आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। इस श्लोक में कहा गया है, अति रूपेण वै सीता चाति गर्वेण रावण अति दानाद बलिर्बद्धो हैति सर्वत्र वर्जयेत। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सीता जो है अत्यधिक रूपवती होने के कारण ही अपहृत कर ली गई, यानी सताई गई, परेशान की गई। और अत्यधिक गर्व के कारण ही रावण का नाश हुआ। और अत्यधिक दान देने के कारण ही बलि जो है वो बांध दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि अति का सर्वत्र वर्जयेत, अति का सर्वत्र वर्जन करना चाहिए, सर्वत्र त्याग करना चाहिए। अत्यधिक अगर वह अत्यधिक आप किसी चीज को बढ़ाएंगे, यानी एक संतुलन है इस अस्तित्व में, अगर उस संतुलन को आप लांघेंगे तो आप जो है मुसीबत में फंसेंगे। चाहे गुणों में लांघेंगे तो, चाहे दुर्गुण में लांघेंगे तो। यानी एक्सट्रीम जो वैल्यू होता है किसी चीज में, वह जो है हमारे लिए दुख का कारण लेकर के आता है, चाहे अति कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत का। यह चाणक्य का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अति नहीं करनी चाहिए किसी में। और अगर किसी की अति है गुण में या अवगुण में, तो उसके कारण ही उसे तकलीफ आने वाली है। जैसे सीता को आ गई, बहुत रूपवती थी, इसीलिए रावण उसे हर ले गया। अगर उतनी रूपवती नहीं होती तो वह कांड नहीं हो सकता था। उसी तरह से रावण बहुत गर्व के कारण किसी की बात नहीं मानता था, नहीं सुनता था, उसके कारण ही नाश को प्राप्त हो गया। बहुत घमंड करता था, किसी को महत्व नहीं देता था, किसी की सलाह नहीं मानता था। और बलि जो थे बहुत दान करते थे, तो उसके कारण ही छल दिए गए। भगवान विष्णु ने उनसे छल करके उनका राज्य हड़प लिया। तो अत्यधिक सीधा हो जाएंगे, अत्यधिक कोई भी चीज अत्यधिक आप हो जाएंगे किसी भी चीज में, तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। अधिक सोएंगे तो, अधिक जागेंगे तो, अधिक खाएंगे तो, अधिक रोएंगे तो, अधिक हंसेंगे तो, कुछ भी अगर आपने अति कर दिया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। अधिक पढ़ेंगे तो, न पढ़ेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। अधिक दौड़ेंगे तो, बिल्कुल नहीं दौड़ेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने जीवन में संतुलन रखना चाहिए और अतियों से बचना चाहिए। यही चाणक्य का संदेश है। हरि ओम।